तो अब रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत चुके हैं और अब वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में जाने वाले हैं। अब रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने के बाद हम सब लोग ने जैसे ट्राइबल चीफ के एरा को एंजॉय किया था, फिर से हमें मौका मिला है कि ट्राइबल चीफ के एरा को फिर से एक बार जिया जाए। लेकिन रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने के बाद सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैल रही थी। सोशल मीडिया पे सारे फैंस खुश नहीं है कि रोमन रेंस को एक और बार रॉयल रंबल जितवाया गया। सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एले नाइट को रॉयल रंबल जीतना चाहिए। अब रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीतने के बाद सोशल मीडिया पे या फिर स्पेशली ट्विटर पे पूरा हंगामा मच चुका है। अब रोमन रेंस का जो वीडियो है यूट्यूब पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपलोड किया है रोमन रेंस को रॉयल रंबल जीते हुए, उस पे लगभग 15,000 से ज्यादा लाइक है और 14,000 के आसपास डिसलाइक्स है। सब लोग इसलिए डिसअपॉइंट है कि रोमन रेंस को रॉयल रंबल जितवाया गया, क्योंकि उन लोगों का मानना यह है कि रोमन रेंस के अलावा भी और कई बड़े सुपरस्टार थे, उनको रॉयल रंबल जितवाना था, ना कि रोमन रेंस को। जब कोडी रोड्स लगातार 2 बार रॉयल रंबल जीता तभी किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। इससे ज्यादा कोडी रोड्स से बोरिंग और कोई चैंपियन हमने नहीं देखा। और अब रोमन रेंस रॉयल रंबल जीता है, लेकिन सभी फैंस लोग उनके ऊपर टूट पड़े हैं कि उन्हें क्यों जितवाया। यहाँ की रोमन रेंस ने अपने चैंपियनशिप के पूरे 4 साल डब्ल्यूडब्ल्यूई को चलाया है, लेकिन फिर भी फैंस लोग सब हेट कर रहे हैं रोमन रेंस को। और इन सारे नेगेटिविटी फैंस के बीच में ट्रिपल एच भी एक है। जो ट्रिपल एच हमेशा कोई भी रॉयल रंबल जीतता है तो उसके साथ एक फोटो खिंचवाता है बैक स्टेज के ऊपर। इस साल भी लिव मॉर्गन के साथ भी एक फोटो खिंचवाया था, लेकिन रोमन रेंस के साथ बिल्कुल फोटो नहीं खिंचवाया। इससे ये साबित होता है कि रोमन रेंस और ट्रिपल एच के बीच में बहुत ज्यादा हीट है। अब अगले अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में नंबर 22 पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ब्रॉक लेसनर के कुछ बड़े बड़े मोमेंट हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ये सब दिखाने में फेल हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल में बड़े बड़े मोमेंट देने से पहले ही एलिमिनेट हो गए। जब जे ओसो की एंट्रेंस हो रही थी क्राउड में से, तभी ब्रॉक लेसनर को कोडी रोड्स और एले नाइट दोनों मिलकर एलिमिनेट कर देते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस एलिमिनेशन को प्लान नहीं किया था, ये एलिमिनेशन हुआ था एक्सीडेंटली। अब आप ही सोचो कि किसी सुपरस्टार की एंट्री हो रही है रॉयल रंबल में और उस एंट्रेंस के दौरान ही ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया जाता है मैच से। क्या आपको लगता है कि ये सचमुच स्क्रिप्टेड था? बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे रेसलर को एलिमिनेशन ऐसे हो जाता तो हम लोग मान जाते थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर की एलिमिनेशन को ऐसा प्लान किया है, ये हम मान नहीं सकते। अब क्लियर पॉइंट ये है कि ब्रॉक लेसनर का जो एलिमिनेशन हुआ था रॉयल रंबल में वो स्क्रिप्टेड नहीं बल्कि एक्सीडेंटली हुआ था। आखिरी अपडेट जुड़ी हुई है रोमन रेंस से। रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने के बाद सभी लोगों का ये क्वेश्चन है कि रोमन रेंस अब बेबी फेस है या फिर हील। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि रोमन रेंस रिंग में आने के बाद जे ओसो को कहते हैं कि एक और बार हीट करो, और जे ओसो हीट करने से पहले ही रोमन रेंस जे ओसो को एक पंच देते थे। और रोमन रेंस के इस रिएक्शन से वजह से सभी लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि रोमन रेंस अभी हील है या फिर फेस। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रोमन रेंस अभी भी एक फेस ही है। रोमन रेंस को फिर से हील बनाने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई भी प्लान अभी तो नहीं है। अब रेसलमेनिया 42 से पहले तो रोमन रेंस को हील तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल नहीं बनाने वाली। स्पेशली ट्रिपल एच तो रोमन रेंस के बुकिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करेगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ।